ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में शमा चंद्रा ने किया अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित और गुजरात में शीलाबेन की पानी की मुसीबत हल की CBN ने। ततोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते 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 मम भारत जय। मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और प्रशांत और मैं आपको स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, हम लोग अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं और हर संभव कोशिश हमारी यही रहती है कि उन्हें हर खतरे और मुसीबत से बचाया जा सके। इसलिए हम कई प्रिवेंटिव मेथड्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने घर में विटामिन A, B, C, D की गोलियां लाके रख लेते हैं, च्यवनप्राश लाके रख लेते हैं और कई सारी चीजें रखते हैं जिससे हम उन्हें संक्रमण से बचा सके। कारण तो सिर्फ यही है कि हम उनसे बेहद प्यार करते हैं। जी दोस्तों, अभी तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज की हमारे इस कार्यक्रम का टॉपिक भी यही है कि अपनी फैमिली की सुरक्षा कैसे की जाए। कई लोग बीमा कराते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं क्षमा चंद्रा से। क्षमा चंद्रा और उसका परिवार एकदम सुरक्षित है, लेकिन कैसे? इन बीमा और सेविंग स्कीम्स के अलावा भी क्या कोई सुरक्षित हो सकता है? आइए मिलकर देखते हैं कैसे। उस वक्त मैं कुछ इस बात का विश्वास ही नहीं कर पाई थी कि मेरे पिताजी चले गए। मैं उन्हें एक टक देखती रह गई थी और फिर उसके बाद मैं चुप हो गई। मैं रोई भी नहीं, मैं चुपचाप रहती थी अपने घर में। कोई कुछ कहता था, मैं ध्यान नहीं देती थी और मैं कह नहीं सकती, तो उस बारे में मैं बता नहीं सकती। 16 साल की उम्र में क्षमा के पिता गुजर गए। पिता की मृत्यु की वजह से उनको अपने जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन सा महसूस होने लगा। उनकी डेथ के बाद मेरी दोनों बहनों की शादियां हो गई और मैं, मम्मी और 2 भाई अकेले रह गए घर में। और क्योंकि मैं अपनी बहनों से भी काफी जुड़ी हुई थी, तो मैं बहुत अकेली हो गई थी और मेरा चुपचाप मेरा रहना मेरी बहन को सहन नहीं हुआ। बड़ी बहन थी हमारी, वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। कुछ साल गुजरे और उनकी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। उनके पति अपने मामा के साथ रहते थे और एक बड़े से होटल के मालिक थे। क्षमा नए परिवार और अपने पति के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन वो इतने ईमानदार थे कि मुझे 1 रुपया तक नहीं देते थे होटल से। कोई अगर बच्चों की फीस भी देनी होती थी, वो वाउचर साइन करना पड़ता था, तब वो फीस के पैसे देते थे। लेकिन जब इतना बड़ा दोष लगाया गया तो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस बात की तकलीफ इन्हें इस बात से हुई कि उन्हें चोर ठहराया गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस होटल में जाना छोड़ दिया। इस हादसे के बाद क्षमा और उनके पति एक किराए के घर में रहने लगे, लेकिन उनके परिवार की परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए उनके पति ने कर्ज लेकर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे जब लोन चुकाने की बारी आने लगी तो हमारे पास पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि काफी पैसा देना पड़ता था लोन का, और जिसकी वजह से हमने काफी परेशानियां झेली। बच्चों के स्कूल की फीस के लिए परेशानियां होती थी, कई महीने हमको फीस नहीं दे पाते थे, खाने पीने में कटौती करनी पड़ती थी। जब परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, क्षमा ने फिर एक दूसरा कदम उठाने का फैसला किया। कुछ कुकरी की क्लासेस शुरू करी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक था, तो कई नई नई चीजें मैं ट्राई करती थी। तो इस दौरान मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू की लड़कियों को, ताकि घर के खर्चे और किराया देने में कुछ मदद हो सके घर की। और मैं वो कोशिश करती थी कि जहाँ तक हो सके मैं अपने हस्बैंड का बोझ कम कर सकूं, क्योंकि उनके पास भी कोई काम नहीं रह गया था। हमारा होटल बंद हो चुका था, वो भी घर में रहने लगे थे। परिस्थितियाँ और भी खराब होती चली गईं। समय के साथ
शमा और उनका परिवार पिस रहा था। उसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी उस समय आई जब उनका छोटा बेटा एक पास्टर को अपने घर लेकर आया। पास्टर जब घर पे आकर मेरे घर में आया तो पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करी मेरे लिए, उसने मुझे बहुत शांति दी। लगा जैसे बहुत सारा बोझ उतर गया सर पर से। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन्हें कुछ मेरे मन में जैसे पहले जो भावना थी वो भावना नहीं रही उनके लिए। अगले ही दिन शमा अपने बेटे के साथ एक मसीही प्रार्थना सभा में गई। वहाँ उन्हें पहली बार यीशु मसीह को जानने का मौका मिला। मैंने अब तक यही सुना था कि क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया कि कोई मेरे को बदलने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने आप को खुद वहाँ पर बदलता हुआ महसूस किया था अंदर से, क्योंकि मैं इतने कष्टों को, इतने दुखों को झेला था, लेकिन उस इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी मैंने वो कभी जो सुकून, जो शांति होती है वो नहीं महसूस करी थी। लेकिन उस जगह पे जा करके मैंने उसको महसूस किया था। प्रार्थना सभा से आने के बाद से धीरे धीरे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो गए। पहले बेटे को नौकरी लगी, वो जुलाई में ही लग गई थी उसको, और अक्टूबर में मैं अपने तीसरे बेटे के साथ बैंक में गई थी। उसके ऊपर एक एपटेक का ऑफिस था, उसकी मालकिन थी, उसने आकर के मेरे से कुकरी की ट्रेनिंग ली थी। उसने देखा मैं आई हूँ तो अरे आंटी आप आई हैं, चलो चलिए ऊपर चलिए। वो वापस ऊपर आई, उसने अपना ऑफिस खोला, बैठाया मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहेंगे आपके बेटे को नौकरी मिले? मैंने कहा क्यों नहीं, अंधा क्या चाय दो आके। तो उन्होंने कहा कि आपका ये बेटा कल से मेरे यहाँ नौकरी करेगा। शमा को एहसास हो गया कि उनके जीवन में ये परिवर्तन यीशु को जानने के बाद से ही आने शुरू हुए हैं। तब उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने का फैसला कर लिया। तब मैंने चर्च में जाकर पास्टर से कहा, अब मैं प्रभु यीशु को धोखा नहीं दे सकती और मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। और मैंने प्रभु यीशु को अपने इन तीनों बेटों के साथ ग्रहण किया। यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में और भी कई सुखद बदलाव आए। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि मेरे पति भी धीरे धीरे, जो कभी हमारी प्रार्थना सभा में नहीं बैठते थे, और एक दिन उनके मुंह से अचानक निकला, पास्टर से कहा उन्होंने कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। शमा के पति तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनको इसका दुख नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं कि अब वो हमेशा के लिए अपने परमेश्वर यीशु के साथ हैं और बहुत खुश भी हैं। आज वो अपनी इसी गवाही को दूसरों तक पहुंचा रही हैं। यीशु सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है। उस पर विश्वास करें, उस पर ध्यान दें और कहीं आगे पीछे न जाएं। यदि आप अपने पिता पर विश्वास करना चाहते हैं, जो सदैव आपके साथ रहता है, उस पर विश्वास करें। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अभी अभी हमने शमा चंद्रा की कहानी को देखा। उसकी कहानी को देखकर एक समय तो ऐसा लगा कि जब बंधनों में कोई जकड़ा हो, जब बेड़ियों में जकड़ा हो, तो क्या उन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है? क्या विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है कि उन बेड़ियों को भी तोड़ दे? इसका जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है और मैं चाहूंगी कि प्रशांत आपको इस चीज के बारे में बताएं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपको बाइबल से एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 25 से लेकर 31 पद के बीच में। आप इसे याद रखिए, एक होमवर्क है आपके लिए, आप इसे जरूर पढ़िएगा। इस कहानी में जब पौल और सिलास परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और जेल में रात के वक्त वो परमेश्वर की भजन गाते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसकी वजह से उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं और बाकी कैदियों की भी बेड़ियां टूट जाती हैं, उनके दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब दरोगा की नींद खुलती है रात में, वो चौंक जाता है और जाके देखता है कि जेल के सभी कैदियों की बेड़ियां खुली हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं ये भाग तो नहीं गए। ये सोच के वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि आगे क्या होगा, अब भविष्य में वो क्या कर सकेगा, कैसे मुंह दिखाएगा। यही सोच के वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। इसी वक्त पे पौल उसे आवाज देता है और कहता है, डरो मत, देखो हम सब यहाँ पे हैं। वो दरोगा दौड़ के जाता है, पौल के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बचाया जा सकूं।
तो पौलुस से कहता है, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखो तो तुम और तुम्हारा सारा घराना बचाया जा सकेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें तो आपका सारा घराना बचाया जा सकेगा, अपने भविष्य की चिंता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपने के द्वारा। अपनी आंखों को बंद करिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास रखता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और ये भी विश्वास रखता हूं कि आप ही के द्वारा मैं बचाया जा सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने परिवार को और परिवार के भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मेरे पूरे घराने को आप बचा लें। धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपको अपने जीवन का प्रभु ग्रहण करता हूं। जिंदगी भर मैं आप ही के पीछे चलूंगा। आमीन। आमीन। दोस्तों, आपने जब ये प्रार्थना की है, आपको भले ही लगा हो कि 2-4 लाइन की प्रार्थना है, इससे क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास से भले ही 4 शब्द की प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर असर करेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहेगा, ऐसा वचन में भी लिखा है। अगर आप इन परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं या अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप हमें अभी कॉल कीजिए। हो सकता है कि आपकी कहानी भी क्षमा जैसी हो सकता है कि आप भी लोगों को बताना चाहें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बड़े बड़े कार्य किए हैं जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले। तो झेपना किस बात का, अभी आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पर लॉग इन कीजिए और अपनी कहानी हमसे बांटिए। बहरहाल अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे सीबीएन ने गुजरात में शीलाबेन की मदद की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, गुजरात में पानी की समस्या बहुत सारे लोगों को है और ऐसे में एक हैं शीलाबेन। वो दिन भर मेहनत करती थी और अपना गुजारा बसर करती थी, लेकिन ऐसे में उनकी मदद करने पहुंची सीबीएन की टीम। आइए देखते हैं कैसे। हम सिलाई का काम करते हैं। मेरे पति मशीन पर काम करते हैं। मैं कपड़ों को काटने, बटन लगाने और इस्त्री करने में उनकी मदद करती हूँ। हम दिन में करीब 100 रुपए कमाते हैं। शीला और नरसिंह गुजरात के दूर दराज के एक गांव वाडी में रहते हैं। दर्जी होने के नाते उनके ग्राहकों की ओर से भारी मांग रहती है, लेकिन वो ज्यादा काम नहीं ले सकते क्योंकि शीला को अपना ज्यादातर समय पानी लेने जाने में बिताना पड़ता है। जब मैं काम छोड़कर पानी लाने जाती हूँ तब हमारा काम बढ़ जाता है। यही नहीं, हाईवे को पार करके पानी लाने जाना बहुत खतरनाक है। 2 बार तो मैं दुर्घटनाओं से बाल बाल बची। पानी का एकमात्र स्रोत हाईवे के दूसरी तरफ है। एक बार पार करते समय शीला ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बची और उसको थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। मुझे बहुत डर लगता है। हमने गांव के प्रधान से बोरवेल लगाने के लिए बात की, लेकिन वो सब व्यर्थ रहा। हमें नहीं पता था कि क्या करें, लेकिन हमने प्रार्थना की। शीला ने यीशु से अपनी पानी की समस्या के हल के लिए कहा। उसकी प्रार्थनाओं का जवाब तब मिल गया जब सीबीएन बोरवेल लगाने के लिए दौरा करने उसके गांव आ पहुंची। जब मैंने सीबीएन को लिखा, वो यहाँ आए और बोरवेल लगा दिया। अब लोग सुरक्षित पीने के पानी का मजा ले रहे हैं। अब मैं सुसमाचार सुना सकूंगा। बोरवेल लगाने के लिए मैं सीबीएन का धन्यवाद करता हूँ। बोरवेल की सुपुर्दगी का समय सभी गांव वालों के लिए उत्सव का वक्त था। अब शीला को ना तो हाईवे पार करना पड़ेगा और ना ही उसको अपना काम रोककर पानी लाने जाना पड़ेगा। इसके लिए वो कृतज्ञ है। अब मुझे
हाईवे पार करके पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएन ने हमारे घर के पास ही बोरवेल लगा दिया है। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने देखा कैसे सीबीएन की टीम ने शीला बहन की पानी की समस्या दूर की। जानते हैं, सीबीएन की टीम ये काम अकेले नहीं कर सकती है। सीबीएन को जरूरत है आपके साथ की। आपके जैसे कई लोग जो अपनी जरूरतों को भूल के दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसे बलिदान कहते हैं और ये परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण करने योग्य है, एक सुखदायक सुगंध की तरह। आप ही में से एक सज्जन हैं श्रीमान बबलू दत्ता जी। आइए देखते हैं इसी विषय के ऊपर ये खास पेशकश। आज मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ इस बोरवेल को चलते हुए, और जब हमने लोगों की गवाही सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी भेंट जो है एक बिल्कुल सही जगह में और जहाँ जरूरत थी उसकी, वहाँ उसका उपयोग हुआ। दोस्तों, अभी अभी आपने बबलू दत्ता जी की बात सुनी और मेरा ये विश्वास है कि जितने भी हमारे सहभागी हैं जो हर महीने नियमित रूप से कुछ न कुछ धनराशि भेजते हैं, वो भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। कितना सुकून मिलता है जब आप ये जानते हैं कि वो थोड़ी सी धनराशि जो आप शायद इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, वो किसी ऐसे जन के लिए इस्तेमाल की जा रही है जिसे उसकी बहुत ही जरूरत है। हम आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप में से काफी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो हमारे साथ कैसे जुड़े। तो करना क्या है, आप हमें चेक, डीडी या मनी ऑर्डर सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। दोस्तों, जब आप हमें नियमित रूप से अपना अनुदान भेजते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाते हैं, यानी सीबीएन के पार्टनर्स। और अपने पार्टनर्स के लिए हम लाए हैं ये खास तोहफा, ये सीडी का सेट, जो कि आपको मिलेगा बिल्कुल निशुल्क, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके लिए। मृत्यु के उपरांत जीवन या लाइफ बियॉन्ड द ग्रेव। इसमें बहुत से लोगों के साथ बातचीत है। वो आपको बताएंगे कि जीवन के कुटिल प्रश्नों का क्या उत्तर है। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी भेजी रिक्वेस्ट पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका कि आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ भेजते हैं, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का, क्योंकि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो सुन के उत्तर देते हैं। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पास एक SMS आया है जो सूजन का है और ये लिखती हैं, मैं रेगुलरली एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखती हूँ, ये मुझे इनकरेज करता है। सूजन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट विद अस। इस थॉट की वजह से आज कई लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि वो एक नई जिंदगी कार्यक्रम को देखें, ताकि वो भी अपने जिंदगी में उस इनकरेजमेंट को पाएं जिसे आपने पाया है। जी हाँ, और साथ ही साथ हमें लिचा नागू भी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि एक नई जिंदगी जो प्रोग्राम है उनका फेवरेट प्रोग्राम है और इससे वो बहुत ज्यादा एनकरेज्ड फील करते हैं। तो हम लिचा जी के लिए प्रार्थना करेंगे, सुजैन जी के लिए प्रार्थना करेंगे और आप सब दर्शकों के लिए प्रार्थना करेंगे कि अगर आप भी इस कार्यक्रम से प्रेरित होते हैं तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहरहाल आइए प्रार्थना करते हैं। हे जिंदा जीवित परमेश्वर, प्रभु हम आपके पास एक बार फिर आते हैं खुदावंदा, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लिचा जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं सुजैन के लिए और तमाम उन दर्शकों के लिए खुदावंद जो इस कार्यक्रम से आशीषित होते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उन सब लोगों से बात करते हैं प्रभु जी अपने वचन के माध्यम से, प्रभु इस कार्यक्रम के माध्यम से।
इस कार्यक्रम पे काम करने वाले प्रत्येक जन को प्रभु जी हम आपकी सुरक्षा में देते हैं और खुदाबाप हर तरह की हर नकारात्मक बात को, हर तरह की उस गलत बात को खुदावन जो किसी भी प्रकार से कही गई है या सुनी गई है खुदावन, उसे हम इस शो से अलग करते हैं। और होने दीजिए प्रभु जी के जैसे ये कार्यक्रम और बढ़ते हैं खुदावंदा, और भी लोग इसके साथ जुड़े और भी लोग इससे आशीष पाएं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, अगर आप इस कार्यक्रम से प्रेरित हो रहे हैं तो हम आपको और भी एनकरेजमेंट की बात बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करते समय हमारी ये न्यूज़लेटर, एक नई जिंदगी का जो न्यूज़लेटर है, ये मंगवाते हैं तो इसमें आपको और भी बहुत सी कहानियां मिलेंगी जिसे आप पढ़ेंगे, खुद तो एनकरेज होंगे ही साथ औरों को भी एनकरेज कर सकते हैं। इसमें बहुत से डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें परमेश्वर के काम के बारे में, लोगों की जीवनों को बदलने के बारे में जिनका वर्णन किया गया है। तो अपनी कॉपी हमसे जल्द ही मंगवाइए। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। हिंदी में पाने के लिए NH, इंग्लिश में पाने के लिए NE टाइप करके अपने नाम और पूरे पते के साथ हमें 9910401010 पर भेज दीजिए। दोस्तों, हमारा विश्वास और उम्मीद पूरी तरह से परमेश्वर पे बनी हुई है। जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमसे कभी भी अलग नहीं होता है। इसी वचन पर आधारित है आपके लिए ये संदेश। जीवन बदल सकता है। मैं त्यागा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे तलाक चाहिए। मैं मरना चाहता हूँ। मेरा बलात्कार हुआ। दूसरा मौका चाहिए। बस विश्वास करें, उसकी ओर देखें और कहें, हे यहोवा, हम सचमुच तेरी आराधना करते हैं, सो तू हम पर अपना महान प्रेम दिखा। जी जरूर, परमेश्वर का वचन हर स्थिति में हमें संभालने के योग्य है। वो हमें सामर्थ्य देता है। आज हमने देखा कि कैसे क्षमा चंद्रा के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया, कैसे शीला के जीवन में, शीला बहन के जीवन में प्रभु ने कार्य किया CBN की टीम के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में भी इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपके जीवन में भी वो कार्य कर सकता है जो आप सोचते हैं कि असंभव है। दोस्तों, अब समय है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी खास विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं या अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना भवन पे आप जरूर फोन करिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में और लोगों को बताइए, ताकि आज जैसे आपको प्रभु ने स्पर्श किया है, उन्हें भी परमेश्वर स्पर्श करे। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। शक्तिमान, इतना महान तेरा प्यार, ईश्वर पुत्र तेरी करुणा पवित्र तेरा नाम, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक तेरा ही